मैं बहुत लोगों का मेरे मेरे परिवार के साथी है सारे, हमारा और आपके साथियों का कोई वोटों का या राजनीतिक रिश्ता नहीं है, पारिवारिक रिश्ता है। आज अगर कोई कांग्रेस को वोट देता है, इसका मतलब आप भ्रष्ट लोगों का साथ देना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं चौधरी रणजीत सिंह जी, वो भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल की सरकार को कैसे भूल सकते हैं? इनमें सिवाय घोटालों के, सिवाय भ्रष्टाचार के, सिवाय शोषण के, नौजवानों के साथ या किसानों के साथ, छत्तीस बरादरी के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ नहीं किया। हर गांव का जा रहे हैं, अच्छे वोटों से जीतेंगे। अच्छा, लाखों वोटों से जीतेंगे जी। लोकसभा घमासान के बीच चौधरी कुलदीप बिश्नोई भी भाजपा प्रत्याशी के प्रचार के लिए अलग अलग इलाके में पहुंच रहे हैं। फिलहाल धांसू गांव में चौधरी कुलदीप बिश्नोई साथ में बैठे हुए हैं, रणधीर पनियार जी हैं और बहुत सारे एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर मौजूद है। और मैं दिखाना चाहूंगा चौधरी कुलदीप बिश्नोई को यहाँ से लड्डुओं से तोलने के लिए। यहाँ पे लड्डू तैयार है, कुछ ही देर में लड्डुओं से भी यहाँ पे तोला जाएगा। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा ग्रामवासी है, आप देखिए ये जो तस्वीर है धांसू गांव है और धांसू में पूरे तक लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं चौधरी कुलदीप बिश्नोई को सुनने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को लेकर प्रत्याशी के लिए जो वोट मांगने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो किस तरह की बात करेंगे, क्या करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। और चौधरी कुलदीप बिश्नोई से भी हम बात करेंगे। ये तमाम लोग फिलहाल धांसू गाँव में है। धांसू गाँव में चौधरी कुलदीप बिश्नोई यहाँ पहुंचे हैं, तो अभी लोगों से अपील भी करेंगे, बात भी करेंगे। और उसके साथ साथ जैसे कि भव्य बिश्नोई भी निरंतर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से मतदान कराने के लिए वो अपने अलग अलग क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। उसी बीच में चौधरी कुलदीप बिश्नोई फिलहाल धांसू गांव, एक तरह से बरवाला हल्के का गांव है, वहां पर पहुंचे हैं और सामने आप बैठे और पूरे तमाम लोग यहाँ पे उनसे चौधरी कुलदीप बिश्नोई के साथ ही भी पुराने जो चेहरे वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और साथ के साथ गाँव के क्षेत्र के इलाके के लोग फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हैं धांसू गांव में। और यहाँ कुछ ही देर में चौधरी कुलदीप बिश्नोई यहाँ पे भाषण देंगे, बोलेंगे, अपने विचार रखेंगे। और फिलहाल आप देखिए और सोनू जी भी यहाँ पर है, जैसे कि जिला परिषद के चेयरमैन है। और यहाँ पे फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं, पहले चौधरी कुलदीप बिश्नोई भाषण देंगे, उसके बाद एक तरह से उनसे हम बात करेंगे। अमन मेहता जी हमारे बड़े सीनियर साथी हैं और बुरा जी बहुत बढ़िया ढंग से हमारे मंच का संचालन कर रहे हैं। जो जब से मैंने हज का बनाई तब से मेरा तन मन धन से साथ देते आ रहे हैं। ये सभी सम्मानित साथीगण, प्रेस के साहिबान, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो इतने काम के समय में आप अपना साथ, सहयोग, आशीर्वाद देने तो यहाँ पर पधारे हैं। इसके लिए मैं अपनी ओर से और अपने तमाम नेतागण की ओर से आप सबका हाथ जोड़ के स्वागत करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। साथियों, मुझसे पहले वक्ताओं ने आपको बहुत बढ़िया ढंग से बताया कि ये चुनाव एक नई दिशा देने वाला चुनाव और अब ये फैसला का चुनाव है कि आप अगले 5 साल अपना भविष्य किसके हाथ में देना चाहते हैं। लेकिन साथियों, फैसला करने से पहले हर चीज को सोच समझ के नाप तौल के फैसला करना, क्योंकि आपका ये फैसला आपके बच्चों के, आपके परिवार के, देश के भविष्य का फैसला करने वाला। समझदार वोटर वो होता है जो हर चीज को नाप तोल कर देखता है। 10 साल सरकार कांग्रेस की रही, उस सरकार में क्या नफा नुकसान था। 10 साल से मोदी साहब की सरकार है, उसमें आपको क्या नफा मिला। इस बात को नाप तोल के वोट करिए, क्योंकि वोट की आपकी बहुत बड़ी ताकत है। अपनी ताकत को पहचानिए आप लोग। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि 10 साल की कांग्रेस की सरकार में आप याद करो, जब भी अखबार खोलते थे, जब भी टेलीविजन खोलते थे, तो आए दिन कोई नया घोटाला आपको देखने को मिलता था कि नहीं मिलता था। कभी कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, कभी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कभी आदर्श घोटाला, कभी ताबूत घोटाला, कभी हवाई जहाज घोटाला, मतलब घोटाले ही घोटाले भरे हुए। क्या आप उसी घोटाले वालों की सरकार दोबारा बनाना चाहते हैं? क्या अपने बच्चों का भविष्य फिर उन घोटाले वालों के हाथ में देना चाहते हैं, जिन्होंने 10 साल, पिछले 10 साल की बात, उससे पुरानी बात नहीं करूंगा, पिछले 10 साल जिन्होंने अपना घर या अपने सिर्फ एक ही परिवार का घर भरने का काम किया। ये सोचने वाली बात है।
या अब 10 साल जो मोदी जी की सरकार, जहां उन्नति तरक्की हमको देखने को मिली, आए दिन विकसित भारत की लोग बात करते हैं, विश्व गुरु की लोग बात करते हैं। आज पूरी दुनिया, अमेरिका, चाइना तक आज हिंदुस्तान का लोहा मानते हैं। किसकी वजह से मानते हैं? नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री की वजह से मानते हैं। इसलिए साथियों, गलती मत कर देना। हमारा देश बहुत तरक्की की ओर बढ़ रहा है और आए दिन जहां हमको 10 साल कांग्रेस सरकार में आज दिन हमें घोटाले देखने को मिलते थे, आज इन 10 सालों में आज दिन कोई नया नया योजना परियोजनाओं को देखने को मिलता। कभी वो कहते हो, कभी 370 हमने हटाने की बात कही, राम मंदिर की बात थी, बनाने की बात थी, या कितनी योजनाएं परियोजनाएं प्रधानमंत्री जी के नाम पे या हमारे देश के किसी शहीद के नाम पे कितनी योजनाएं हमें देखने को मिल रही। यह तरक्की के निशानी। एक ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला जो बिना थके, बिना छुट्टी लिए दिन रात काम कर रहा है आप लोगों के लिए। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि अपने वोट से उनको और मजबूती दें ताकि हमारा देश मजबूत हो सके। साथियों, फिर कह रहा हूं, भूल मत कर जाना। लोग आपको बहुत बगलाने आएंगे, उल्टी सीधी बातें करने आएंगे, लोग वायदे करने आएंगे। जयप्रकाश आपने देखा, यहाँ आपको कैंडिडेट मिला कांग्रेस पार्टी का। इसको क्या कहा करते थे आप पहले जब ये सांसद था यहाँ से? क्या कहते थे आप इसको? झूठा है यो। कहो से कौन कहो से भूल गए तेरे, भूल जाओ मेरे यारो। झूठा उठा फोन करे, कान में फोन लगा दे, घंटी बाजे, घंटी से बात करूं मैं, इसकी बात करूं मैं। तो ऐसे आदमी को वोट देना चाहते हैं आप लोग, जो ऐसे झूठे को आप वोट देना चाहते हैं? ये सोच के समझिए, फैसला करिए। बहुत जल्दी भूल जाते हो, कोई पुरानी बातें आप भूल के कोई नई लॉलीपॉप देता है, वो नई यादें पुरानी भूल जाते हैं आप लोग। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप सरकार बनाना चाहते हैं दोबारा। आज अगर कोई कांग्रेस को वोट देता है, इसका मतलब आप भ्रष्ट लोगों का साथ देना चाहते हैं। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल की सरकार को कैसे भूल सकते हैं? इनमें सिवाय घोटालों के, सिवाय भ्रष्टाचार के, सिवाय शोषण के, नौजवानों के साथ या किसानों के साथ, छत्तीस बरादरी के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ नहीं किया। संघर्ष मैंने किया, मेरे साथ आप लोगों ने भी किया। इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आपको भूल गए क्या आप लोग? रथ यात्रा, ट्रैक्टर यात्रा, कुलदीप चले चौपाल की ओर कार्यक्रम, जलपान समारोह, कितना साथ आप लोगों ने मेरा दिया था। चंडीगढ़ गए थे, लट खान खतर, सारे गांव से भी कुछ साथी थे मेरे, थे कि नहीं थे? सारे गांव थे ना आप लोग। तो मैं अपने लिए नहीं गया था, मैं आपके लिए गया था, और आप भी साथ में इन लोगों के लिए गए थे। क्यों गए थे हम लोग? कि भाई किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। पहला पॉइंट तो हमारा ये था कि बेशकीमती जमीन किसानों की कौड़ियों के भाव ये पूंजीपतियों को ऐसी जड़ के नाम पे दे रहे थे। हमने किसानों का अन्याय नहीं होना चाहिए। फिर हमने कहा कि समान विकास, समान रोजगार पूरे प्रदेश का होना चाहिए, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सारी नौकरियां, सारा प्रदेश का पैसा एक इलाके में लगा रहा था। हमने कहा नहीं, सभी 90 के 90 हलकों के अंदर बराबर नौकरियां मिलनी चाहिए, बराबर पैसा विकास करना चाहिए। आप दोबारा ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं वोट दे के एमपी के अंदर कि भाई हमें ठीक, हमें नौकरी भी नहीं चाहिए, हमारी जमीन भी खोस लो, भ्रष्टाचार चाहिए। ये ऐसा भविष्य अपने बच्चों को देना चाहते हैं। इसलिए साथियों, सोच समझ के वोट दीजिए। हमारा और आपका पारिवारिक रिश्ता है। जैसा भी अजय जांगड़ा जी बता रहे थे, इस गांव में इतना विकास स्वर्गीय युग पुरुष चौधरी भजनलाल जी ने किया। वो किस लिए किया? क्योंकि आप हमारे परिवार के लोग। आपने चौधरी भजनलाल जी को ताकत दी, और ताकत कई गुना उन्होंने आपको वापस करी है विकास करके। करी कि नहीं करी? आप गवाह इस बात की। अब वही ताकत आप मुझे दे रहे हैं। जितना ताकतवर कुलदीप बिश्नोई होएगा, उतनी ताकत आप लोगों को मिलेगी। तो आज आपके बीच में एक भाई, एक बेटा होने के नाते आपसे मैं आशीर्वाद मांगने आया हूं, आपका साथ मांगने आया हूं, और वो भी आपके भविष्य के लिए। कि साथियों, अगर हमारा चुनाव के ढोल खुले और इस गांव से, इस इलाके से अगर भारतीय जनता पार्टी को एक तरफ वोट नहीं मिले, तो क्या इज्जत मेरी रहेगी, क्या इज्जत खाली रहेगी? कि चौधरी भजनलाल जी के परिवार के लोग भी बहकावे में आने लगे। थानों शाना लोग मानना सारा का सारा। तो आप तो राजनीतिक रूप से बहुत एडवांस गांव है ये, हर चीज को आप भली भांति सबसे ज्यादा समझते हैं। इसलिए साथियों, अपने भाई, अपने बेटे की लाज रखना, और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने गांव के भविष्य के लिए, अपने हलके के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए साथियों, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार हमें प्रधानमंत्री बनाना है। यही मेरी आपसे मैं प्रार्थना लेके आपके बीच में आया था। उम्मीद, अपेक्षा, प्रार्थना करूंगा कि आने वाले 25 मई को आप लोग कमल के आगे वाला बटन दबा के अपने भाई को भी आशीर्वाद देंगे और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देंगे।
और ये लाडू से तोलने की बात कही है, ढोल ढमाकों से, सब चीजों से मेरा मान और सम्मान बढ़ाया। इसके लिए आप सबका मैं हाथ जोड़ के आभार व्यक्त करता हूँ। और अब मुझे मन से दोनों हाथ खड़े करके बोलो, थारे साथ हैं। थैंक यू। लगातार लोग उनसे मुलाकात करें, मुलाकात की तस्वीरें हैं और फिलहाल की हम लोग बात करें तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। चौधरी साहब, जैसे कि लगातार आपके साथ लोगों का इतना प्यार है, वर्तमान में पिछले दिनों था उसी वर्षों से अब भी इतनी भीड़ और उसी हिसाब से आपके मुस्कुराहट मिला रहे लोग। नहीं भाई, बहुत लोगों का, मेरे परिवार के साथी है सारे हमारा, और आप इन साथियों का कोई वोटों का या राजनीतिक रिश्ता नहीं है, पारिवारिक रिश्ता है। वही कारण है कि पिछले 55 साल से चाहे आदमपुर हो, चाहे हिसार हो, चाहे भिवानी हो, सिरसा हो, कहीं जाता हूँ, यही प्यार लोगों का जोश और प्यार देखने को मिलता है। इससे मन पर खुश हो जाता है कि भाई हमारी ईमानदारी मेहनत को लोग आशीर्वाद देते हैं। लोग तरह तरह की बात करते हैं, आप दिखते नहीं, आते नहीं, जाते नहीं, उसके बाद भी जब आपका चेहरा दिख जाता है लोगों की भीड़ लग जाती है कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई हमारे गांव में पहुंच रहे हैं, हमें उनका साथ देना है। ऐसा आने जाने वाली बात तो बड़ी पुरानी कर रहे हो आजकल, तो कोई बात छोटी को नहीं। मैं लोगों का प्यार, मैंने कहा ना, मुझे अपना परिवार, अपना भाई, अपना बेटा मानते हैं, इसलिए लोग साथ। अभी यहाँ पे दाढ़ी साहब, हाँ जी, आप बताइए, गांव गांव जा रहे कुलदीप जी के आप साथ थे, लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है? ऐसे है शर्मा जी, आप देख रहे हैं कुलदीप जी जहाँ भी जा रहे हैं, चाहे नंदोड़ी की बात हो, चाहे लीलस की बात हो, चाहे धांगड़ की बात हो, जहाँ भी कुलदीप जी जा रहे हैं, कुलदीप जी को सुनने के लिए पूरा गांव उमड़ता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, वे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं चौधरी रणजीत सिंह जी, वो भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। जी, नरेश जी हैं, जैसे नरेश अंगड़ा जी लगातार भारतीय जनता पार्टी के पद पर भी चेयरमैन बनाया गया है, अलग अलग इलाके में पहुंचे हैं, लोगों का उत्साह आपको क्या लगता है कि फिलहाल हम लोग धांसू गांव में और यहाँ पे लोगों का जमावड़ा बहुत तगड़ा था? उत्साह तो आपने देखा होगा, कितने भारी संख्या में पूरा गांव यहाँ निकल के आया है। और लोग है ना जो 25 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, वे कब 25 तारीख आए और कब हम अपने मत से हमारे देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दोबारा तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री चुने। जी, देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनने के लिए लगातार जैसे कि लोगों से अपील भी, लोग भी इंतजार में यही कह रहे हैं। नरेश जी, जैसे अभी और लोगों से हम बात करेंगे यहाँ पर कि यहाँ ओम प्रकाश जी, हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हो, गाँव गाँव जा रहे हो, कैसा लग रहा है? हर गांव जा रहे हैं, अच्छे वोटों से जीतेंगे। अच्छा, लाखों वोटों से जीतेंगे जी। तो कांग्रेस तो कह रही है एक तरफा माहौल आना है, है, ये कहने की बातें हैं। ये अच्छा। पता है जेपी का आपको हिसाब का, नहीं जेपी साहब का हिसाब का पता है लोगों को। खूब मोदी के नाम से वोट मिल रहे, खूब मिलेंगे जी। तो चौधरी रणजीत सिंह यहाँ से विजय होंगे? लाखों रुपए, लाखों वोटों से जीतेंगे। अच्छा, लाखों हाँ, लाखों वोटों से जीतेंगे।